नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। बिहार में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन डॉक्टर प्रेम कुमार को सर्वसम्मति से स्पीकर चुना गया है। विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने पर सीएम, डिप्टी सीएम, नेता प्रतिपक्ष समेत तमाम दलों के नेताओं ने डॉक्टर प्रेम कुमार को बधाई दी है। वहीं डॉक्टर प्रेम कुमार ने सभी दलों का आभार जताया। डॉक्टर प्रेम कुमार के स्पीकर चुने जाने से नई सरकार में बीजेपी का दबदबा बढ़ गया है। गृह विभाग के बाद अब स्पीकर का पद भी बीजेपी की झोली में चला गया है। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा के अध्यक्ष बने डॉक्टर प्रेम कुमार। सर्वसम्मति से स्पीकर चुने गए डॉक्टर प्रेम कुमार। बीजेपी के सबसे अनुभवी विधायकों में शामिल डॉक्टर प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाने के बाद सीएम नीतीश और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव डॉक्टर प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी तक ले गए। सीएम और डिप्टी सीएम ने स्पीकर चुने जाने पर डॉक्टर प्रेम कुमार को बधाई दी। नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय को मैं बधाई देता हूं। बहुत खुशी की बात है कि आज डॉक्टर प्रेम कुमार जी को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। मैं पूरे सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। पार्टी में भी, संगठन की संरचना में भी आपने लगातार काम किया है, इसलिए मैं पूर्ण रूप से पूरे बिहार वासियों के तरफ से अध्यक्ष चुने जाने के लिए आपको बधाई देता हूं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी डॉक्टर प्रेम कुमार को बधाई दी। साथ ही उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी साथ लेकर चलने की उम्मीद जताई कि सर्वसम्मति से आपको जो है चुना गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस धरती से आते हैं, ज्ञान और मोक्ष की धरती से आते हैं, भगवान विष्णु और बुद्ध की धरती से आते हैं। हम उस धरती को भी नमन करते हैं और आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी साथ लेकर के चलेंगे। निष्पक्ष होकर के आप जो है नियमावली के अनुसार, नियम के तहत आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइएगा। गया टाउन से लगातार 9वीं बार डॉक्टर प्रेम कुमार ने चुनाव जीता है। कांग्रेस की सीट रही गया टाउन में डॉक्टर प्रेम कुमार ने 1990 में पहली बार ताल ठोकी तो शुरू से अब तक कभी नहीं हारे। विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद डॉक्टर प्रेम कुमार ने बीजेपी नेतृत्व के साथ एनडीए और विपक्ष के सभी साथियों का आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष को भी वे साथ लेकर चलेंगे। हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। हम प्रयास करेंगे जिम्मेदारी पर खरा उतर करके बिहार विधानसभा में सबों को विश्वास में लेकर, लोकतंत्र दो पहिए, सत्ता प्रतिपक्ष दोनों का सम्मान देते हुए सबको कॉन्फिडेंस में लेकर आने वाले समय में बिहार विधानसभा प्रक्रिया का नियमावली है, उसके तहत असेंबली का संचालन किया जाएगा। आमतौर पर सहज उपलब्ध रहना डॉक्टर प्रेम कुमार की खूबी है, जिसके कारण वह लगातार 35 साल से चुनाव जीत रहे हैं। डॉक्टर प्रेम कुमार ने मगध विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि ली है। वे विभिन्न कालखंडों में 10 से ज्यादा विभागों के मंत्री रह चुके हैं। 2005 में नीतीश कुमार की सरकार में वे पहली बार मंत्री बने। साल 2015 में डॉक्टर प्रेम कुमार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। डॉक्टर प्रेम कुमार के विधानसभा अध्यक्ष बनने से नई सरकार में बीजेपी का दबदबा बढ़ गया है। गृह विभाग के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष पद पर भी बीजेपी पास चली गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से रोहित और अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज डॉक्टर प्रेम कुमार, जो कि गया टाउन से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्हें सर्वसम्मति से विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। डॉक्टर प्रेम कुमार के स्पीकर बनने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचाया और साथ ही नीतीश कुमार ने आज सभी विधायकों से डॉक्टर प्रेम कुमार को प्रणाम करने को कहा। सर्वसम्मति से स्पीकर चुनने के बाद डॉक्टर प्रेम कुमार ने यह कहा कि मैं पूरी तरह से अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा। पक्ष विपक्ष
दोनों को बराबर तराजू में रखते हुए, सदन की गरिमा का ख्याल रखते हुए सदन की कार्यवाही को पूरी कर्तव्य निष्ठा से निभाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो डॉक्टर प्रेम कुमार के स्पीकर बनने के बाद गया टाउन में आज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता गया में आतिशबाजी करते नजर आए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रेम कुमार को स्पीकर बनाना कहीं ना कहीं पूरे गया के लिए सम्मान की बात है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने डॉक्टर प्रेम कुमार। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज सर्वसम्मति से डॉक्टर प्रेम कुमार को स्पीकर बनाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जहां प्रेम कुमार स्पीकर बने हैं, वहीं सियासी गलियारों में यह भी चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का दबदबा सरकार में बढ़ गया है। संवाददाता अभिषेक पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, देखिए आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन डॉक्टर प्रेम कुमार, जो कि भारतीय जनता पार्टी के गया टाउन से विधायक हैं, उन्हें स्पीकर सर्वसम्मति से चुना गया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दोनों ने मिलकर डॉक्टर प्रेम कुमार को अध्यक्ष पद की कुर्सी तक पहुंचाया और उसके बाद डॉक्टर प्रेम कुमार ने उन्हें स्पीकर नियुक्त किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और तमाम राजनीतिक दलों के विधायकों के प्रति आभार प्रकट किया। दूसरी तरफ गया में खुशी की लहर देखने को मिली, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह हो रही है कि डॉक्टर प्रेम कुमार को चूंकि स्पीकर बनाया गया है, अब भारतीय जनता पार्टी का दबदबा बिहार सरकार में बढ़ गया है। आपके साथ तमाम राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं। डॉक्टर प्रेम कुमार को स्पीकर बनाने के बाद पटना के सियासी गलियारों में किन विषयों पर चर्चा हो रही है, यह तमाम जानकारियां हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। जी बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरीके से आज दूसरा दिन है शीतकालीन सत्र का, बिहार विधानसभा को देखते हुए अध्यक्ष पद को लेकर आज जिस तरीके से मुहर लगना था वो कहीं ना कहीं लग गया। निर्विरोध कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद पर प्रेम कुमार को अब तैनात कर दिया गया है। प्रेम कुमार से खास बातचीत भी हमने की, जहां प्रेम कुमार ने कहा सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, तमाम अनेक लोगों का मुद्दा को हम सुनेंगे और जो भी उचित होगा नियमावली को लेकर इसको देखते हुए कहीं ना कहीं तमाम अनेक पार्टियों के मुद्दों को सभी लोगों के बीच रखने का काम करेंगे। और ऐसे में देखिए हमारे साथ बात करने के लिए तमाम अनेक दलों के नेता हैं। ऐसे में तमाम अनेक लोगों ने साफ तौर पर कहा कि जो खासकर विपक्षी दलों की अगर बात की जाए कि जिस तरीके से प्रेम कुमार को मौका दिया गया है, एक अच्छे नेता है, अनुभवी नेता है और उम्मीद करते हैं कि विपक्ष के मुद्दों को कहीं ना कहीं जिस तरीके से सत्ता पक्ष को तरजीह देंगे वैसे ही विपक्ष को भी तरजीह देंगे और विपक्ष के मुद्दों को सुनने का काम करेंगे सदन में। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए तीन पार्टी के प्रतिनिधि हैं। देखिए राजद से कुंदन कुमार राय हैं, बीजेपी से परवीन कुमार हैं, साथ ही कांग्रेस से अगर बात की जाए तो विशाल यादव हैं। शुरुआत करेंगे हम विशाल से ही। विशाल, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से आज सबके सहमति के बाद जो है अध्यक्ष के पद पर तैनात कर दिया गया प्रेम कुमार को, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं? देखिए नियम के साथ हुआ है, नहीं ऐसा ही नियम ऐसा ही होता है कि पक्ष विपक्ष मिलकर जो विधानसभा के स्पीकर होते हैं, जो संवैधानिक पीठ के मालिक होते हैं, बिहार विधानसभा के सर्वोपरि होते हैं, उनको सत्ता पक्ष के नेता और विपक्ष के नेता ले जाकर उनको अपनी कुर्सी पर बैठाते हैं और ऐसा हुआ। ये स्वस्थ लोकतंत्र में बेहद जरूरी और ऐसा होना चाहिए। और हम समझते हैं कि नए जो विधानसभा स्पीकर बने हमारी पार्टी से भी हुआ करते थे और हमारे गठबंधन के लोग भी हुआ करते थे, तो हम समझते हैं माननीय प्रेम कुमार जी विधानसभा की स्पीकर पद की गरिमा को निभाएंगे और पक्ष विपक्ष को दोनों को साथ ले चलने की प्रयास करेंगे। सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष को मौका देंगे, क्योंकि विपक्ष की बात अगर वो नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा। विशाल, लगातार यह चर्चा हो रही है कि पहले गृह विभाग, अब जाकर बिहार विधानसभा अध्यक्ष तक का पद जो है कहीं ना कहीं हम तो आपको शुरू से कह नहीं, हम तो आपको शुरू से कह रहे हैं कि भाजपा और जदयू में इस तरह रास्ता कसी हो रहा है कि कब कौन किसको पटकनिया दे देगा कोई नहीं जानता है।
कभी नीतीश कुमार जी से गृह विभाग उनको कनपट्टी पर कट्टा सटाकर छीन लेना, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आए थे इसी बिहार में, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कनपट्टी पर कट्टा सटाकर गठबंधन कांग्रेस से आरजेडी ने मुख्यमंत्री पद छीन लिया, तो यही कनपट्टी पर कट्टा सटाकर गृह विभाग नीतीश कुमार ने छीन लिया। अब देखिए विधानसभा स्पीकर, मैं जहां तक जानता हूं और जहां तक राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि जदयू अंतिम क्षण तक अपना विधानसभा का स्पीकर बनाना था, तब देखिए किस तरह से उन पर दबाव बनाकर विधानसभा का स्पीकर भाजपा अपने अंदर ले ली। और केवल विधानसभा का स्पीकर ही नहीं, विशाल जी, जब आप लोगों की सरकार बनी थी तब भी कह सकते हैं कट्टा कहीं ना कहीं आपके ऊपर नीतीश कुमार ने सटा दिया होगा, तभी तो आप लोगों ने मुख्यमंत्री उनको बना दिया। यही बात तो प्रधानमंत्री से पूछने की बात है ना भाई। प्रधानमंत्री जी मन से कह रहे हैं कि कट्टा सट्टा कर मुख्यमंत्री पद चोरी कर लिया, तो आज तो प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री 2005 से जब से मुख्यमंत्री हैं तब से गृह विभाग अपने पास रखते हैं। ऐसी क्या मजबूरी आ गई, ऐसा क्या समावेश बन गया कि मुख्यमंत्री जी को गृह विभाग छोड़ना पड़ा। और उस परिस्थिति में जब प्रधानमंत्री जी का यह बयान आया कि कट्टा सटाकर छीन लिया गया, उसके बाद मुख्यमंत्री जी को छोड़ना पड़ा। नहीं तो भाजपा जदयू भी इसके पहले पूर्व में चुनाव लड़ी, पूर्व में सरकार बनाई थी, लेकिन उसके पहले तो नीतीश कुमार जी अपने पास रखते थे। लेकिन जब कट्टा वाली बात आई उसके बाद ही नीतीश कुमार जी अपना गृह विभाग छोड़े, तो हमको लगता है कुछ ना कुछ तो जरूर अंदर की बात हुई है। मुंदन, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से आज अध्यक्ष पद को लेकर नामों की जो चर्चा हो रही थी, कहीं ना कहीं अब जाकर प्रेम कुमार अध्यक्ष बन गए? जी बिल्कुल, प्रेम कुमार यादव जी का लंबे राजनीति का अनुभव रही है। और जी प्रेम कुमार क्या प्रेम कुमार जी, और उनको सर्वसम्मति से पक्ष और विपक्ष सभी लोगों ने उनको सर्वसम्मति से उनको चुना गया है अध्यक्ष के रूप में। और निश्चित तौर पे उनकी लंबे राजनीतिक अनुभव है, तो उम्मीद है कि वो बिहार का इस बार सदन जो है अच्छे ढंग से चलाएंगे। विपक्ष को जगह जो स्थान जो मिलना चाहिए लोकतंत्र में, जो विपक्ष की स्थान होती है वो बड़ी भूमिका होती है, उस भूमिका पर वो एक अहम निर्णय लेते रहेंगे। और इसके लिए हम बधाई देते हैं उनको भी। और इस बार सदन में जितने भी सदस्य हैं उन सभी को भी बधाई के पात्र वे लोग भी हैं कि एक बेहतर व्यक्तित्व को चुनने का काम उन्होंने किया है। इसके लिए सदन का जो सदस्य है वो भी बधाई के पात्र है, और बहुत बहुत बधाई प्रेम कुमार जी को भी। विपक्ष काफी ज्यादा ठंडा गया है कह सकते हैं, एनडीए वालों ने पूरे तरीके से ठंडा दिया। आपके नेता भी चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या बात है? कौन ठंडा गया है? विपक्ष। जी बिल्कुल। विपक्ष की डर जो है ना, डर और खौफ सत्तारूढ़ी दल के माथे पे दिखता है शिकन बन करके। आप शायद गौर से देखे नहीं है, 2 दिन के सत्र में आप देखे नहीं है, डर यहाँ दिखता है, शायद आप नोटिस कर पाएंगे। शिकन बन के और हम आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहेंगे कि अभी हमारे कांग्रेस के साथी आपको बताए भी हैं कि कट्टा छर्रा का बात कर रहे थे पीएम मोदी, कहीं ना कहीं कट्टा छर्रा ही काम आया है। इस बार का जो सरकार बनी है उसमें कब पहले गृह मंत्रालय, उसके बाद अब अध्यक्ष की कुर्सी। आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे, हम 17 महीने की सरकार जब हमारी बनी थी ना, हम नहीं बोल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग का बयान आया था, वो हम याद दिलाना चाहेंगे कि उस समय हमारे अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे अवध बिहारी चौधरी जी को अध्यक्ष पद के लिए। तो यही एनडीए के लोग ये कह रहे थे कि कनपट्टी पर भिड़ा करके और अध्यक्ष पद नीतीश जी से ले लिया है। अब ये एनडीए के लोग ये बताएं कि अब कौन सा तिक्रम और कौन सा कट्टा छर्रा लगा दिए नीतीश बाबू के कनपट्टी पर, जिसके चलते कल तक नहीं मालूम था, मीडिया महकमा को भी मालूम नहीं था कि अध्यक्ष कौन बनेंगे। अध्यक्ष चर्चा पहले से थी? नहीं, चर्चा पहले से नहीं थी। कुमार के नामों की चर्चा शुरू से थी। आपके मीडिया महकमा ने कभी कहा कि प्रेम कुमार बनेंगे? कहा क्या? नहीं कहा है। कोई मीडिया, चाहे नेशनल, चाहे गोदी मीडिया तक भी नहीं, गोदी मीडिया को बोलना चाहिए था, वो भी तक नहीं बोले हैं। तो मीडिया महकमा को भी जानकारी नहीं थी। न्यूज़ 11 भारत ने ये दिखाया था कि डॉक्टर प्रेम कुमार बन सकते हैं विधानसभा के अगले अध्यक्ष। और जब मंत्रिमंडल का विस्तार होना शुरू हुआ था, जब मंत्रियों ने शपथ लिया था और उस सूची में जब प्रेम कुमार का नाम नहीं था, तभी ये चर्चा न्यूज़ 11 भारत ने की थी और अपने दर्शकों को दिखाया था कि सबसे प्रबल दावेदार डॉक्टर प्रेम कुमार ही माने जा रहे हैं। तो यह कहना गलत होगा कि मीडिया ने नहीं दिखाया था और खासतौर पर न्यूज़ 11 भारत ने नहीं दिखाया था। मैं बता रहा हूं ना, जिस तरह से तिक्रमबाजी का राह अपना के रखे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, यकीनन
नीतीश कुमार के जेडीयू खत्म हो चुकी है, अब नीतीश कुमार के खत्म होने की कगार पे है। कैसे देख रहे हैं प्रवीण, क्या कह रहे हैं? राजद वाले कह रहे हैं अपन लोगों ने कट्टा भिड़ा कर नीतीश कुमार से गृह विभाग भी छीन लिया और साथ ही देखा जाए तो अध्यक्ष पद भी छीन लिया। कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? अभिषेक जी, हम आपसे कुछ समय और लेंगे क्योंकि दो प्रवक्ता हैं। तो पहली तो जो कह रहे हैं कि कट्टा सटाकर क्या सटाकर, ये कट्टा वाले गुण इनके हैं, महागठबंधन वालों के हैं। सर पहले सुन लीजिए, 2 मिनट का समय मांगा है, इसमें भी आप कहते हैं कि बोलने की आजादी नहीं है, यहाँ पे आप हल्ला करने लगते हैं, कैसे चलेगा सर? अब रह गई बात जो सर 2 मिनट सुन लीजिए शांतिपूर्वक सर सुन लीजिए 2 मिनट सर, इसके बाद ठीक है आप ही बोलिए। अवध बिहारी चौधरी जी को जब 17 महीने की सरकार में स्पीकर के तौर पे चुनी गई थी तो आप ही का कुनबे की तरफ से बयान आ रहा था, लगातार बयान आ रहा था कि ऐसा तो नहीं कि नीतीश बाबू के कनपट्टी पर भिड़ा करके अध्यक्ष पद छीन लिया गया है, आरजेडी के लोगों ने छीना है। सवाल ये है, घुमा करके फिर आप पहुंच जाइए इसी बात पे हम आते हैं। इससे पहले भाजपा के विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे हैं क्या? विजय कुमार सिन्हा नहीं रहे हैं या नंदकिशोर यादव जी नहीं रहे हैं क्या? इससे पहले भी रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वो समन्वय मुख्यमंत्री जी का अधिकार होता है कि कौन सा जो विभाग का बात है तो विभाग के बात में मुख्यमंत्री जी का ये होता है कि कौन सा विशेषाधिकार उन्हीं का होता है कि कौन सा विभाग किसको मिलेगा। अब आप जो बार चर्चा चल रही है कि गृह मंत्रालय उनको क्यों मिला, तो आप ये बताइए, वित्त मंत्रालय भी तो हमने छोड़ा है, तो ये तो जो विशेषाधिकार है वो मुख्यमंत्री के पास है। मुख्यमंत्री किसको कौन सा देते हैं, किसको कौन सा सटीक समझते हैं, वो अपने अनुरूप उनको देते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कोई चर्चा होने की कोई तो बात ही नहीं है। दूसरी रह गई इनके कट्टे सट्टे वाली बात है। ये कट्टे सट्टे वाली बात और भ्रम फैलाने की जो बातें हैं ये हमेशा चलती रहेगी। अभी हाल के दिनों में ही देखा गया है कि इनकी जो भ्रम फैलाने का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से नहीं चल रही है, विदेशों से चल रही है। आप कांग्रेस का जो आईडी है वो हिमाचल कांग्रेस का, वो आपको कर्नाटक कांग्रेस का, राहुल गांधी जी का, ये सब लोगों का आप एक्स पे आप देखे होइएगा, कुछ ही दिन पहले चला है और हमारे संबित पात्रा ने इस पे बयान दिया है, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, कि इनकी जो आईडी है वो विदेशों से चल रही थी। आप सोच लीजिए कि विदेशी ताकत कैसे, मतलब ये जेएनजी बनाना का बात नहीं है इनका है कि भ्रम फैलाकर देश में कैसे लोकतंत्र को कमजोर किया जाए और उस कमजोर कड़ी को पकड़ने का कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें भी छूट जाते हैं। दूसरी रह गई बात विपक्ष चलाने की। प्रधानमंत्री जी ने तो बोल ही दिया है कि हमसे टिप्स ले लो आप। हम लोग बहुत पहले विपक्ष में बहुत दिनों से रहे हैं और बहुत दिनों तक विपक्ष में रहे हैं, तो उस चीजों का ज्ञान तो हमें ज्यादा है। आप हमसे टिप्स ले लो ना कि कैसे चलना है, कैसे चलाना है। आपको ज्ञान ही नहीं है कि विपक्ष में क्या किया जाता है, तो आप लोग एक ही मुद्दा को बार-बार एक बार में 150 सांसद पर केस करके टर्मिनेट कर देंगे। ये विपक्ष के ऊपर दबाव डालेंगे, सत्ता में आएंगे तो ऐसे करना है। मोदी जी यही सिखाएंगे ना कि जब सत्ता में रहो तो एक बार में जब जनता सपोर्ट की सवाल जब खड़ा करेंगे विपक्ष, तो 150 सांसद पे एफआईआर दर्ज करके एफआईआर कर करके सदन से बाहर सदन के अंदर नहीं चलाने लगते हैं, मारपीट नहीं करने लगते हैं, लोकतंत्र के अपराधी तत्व जैसे काम नहीं करने लगते हैं। उस तत्व का काम तो नहीं करते हैं ना। हम लोग तो काम की बात करते हैं। टुकड़े गैंग की काम तो आप ही करते हैं। टुकड़े गैंग के साथ आपका समझौता हुआ पड़ा रखा है। नारा लगाने आप प्रधानमंत्री को तकलीफ अब तो होने लगा है। ये हमें लोकतंत्र बताएंगे। प्रधानमंत्री जी की बात छोड़िए तो सही, पहले कांग्रेस तो नहीं पटिए। कांग्रेस ने कहा है, सुनिए, कांग्रेस ने कहा है कि हमें हराने में तेजस्वी जी का हाथ है। तेजस्वी जी को हम मुख्यमंत्री का अगर घोषणा नहीं करते, नाम का घोषणा नहीं घोषणा करते तो हम शायद नहीं हारते। अभी भी इनके 6 जो विधायक हैं वो अभी दिल्ली में पड़े हुए हैं। दिल्ली में ही इनका जो बैठक है उसमें से बातें आई है, आप समझ लीजिए। डिवाइड एंड रूल, यही भारतीय जनता पार्टी का रूल है। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। कहीं भी ऐसा बयान हमारे अलायंस की तरफ से नहीं निकल करके आई है और ये बोल रहे हैं, कहीं भी नहीं देखने को मिला है। कहीं देखा है आपने? कहीं आपने नीतीश जी की बात सुनी है? नीतीश जी की बात सुनी है? उन्होंने सम्राट जी के विषय में कुछ बोला है, गृह मंत्रालय के बारे में कुछ बोला है, उन्होंने कुछ बोला है। आप कैसे भ्रम फैला रहे हैं? क्या चीज?
अरे नागपुर से सब निकल के आता है, आपको विदेश नहीं, चल तो जाता है, वही तो नागपुर हम- दिखाई नहीं देता है। नहीं तो वो तो आपको यहाँ से इटली से भी तो आता है, नहीं, ये तो नहीं समझ रहे, नागपुर इटली से से जो आता है, चल के नागपुर आता है वो भी तो आता है। आपके पास आ रहे विदेश से आइडिया चलाने की बात हो रही है, लोगों को भ्रमित करने की चर्चा हो रही है। देखिए देखिए सत्ता में आने से थोड़ा बौखलाहट सा गए हैं, बौखलाहट लाजमी है, आपकी बौखलाहट का इलाज हम बता दे रहे हैं। बीजेपी गुजरात का ट्विटर हैंडल पता है आपको? बीजेपी की सरकार है गुजरात में, रातों रात पूरा मंत्रिमंडल बदल दी जाती है, रातों रात मुख्यमंत्री बदल दी जाती है, रातों रात पूर्व मुख्यमंत्री कह लो प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं, उसका कोई सफाई नहीं आता है, उनका खर्च तक प्रधानमंत्री उनकी पार्टी नहीं देती। वो हम पे बात करेंगे। बीजेपी गुजरात का ट्विटर आईडी विदेश से चल, इस पे भी कुछ बोलिएगा क्या? इसमें भी कुछ बोल दिया कीजिएगा, अभी और निकलेगा। जगत प्रकाश नड्डा जी हो चाहे कोई और हो, सबका आईडी निकालेगा, सब कुछ विदेश से चलता है। रही बात दूसरा, विपक्ष की बात करते, जबरन 150 सांसदों को निलंबित किए थे ना संसद से। आप बताइएगा विपक्ष की भूमिका, आप बताइएगा लोकतंत्र। 150 सांसदों को जबरन निलंबित किया गया था। और दूसरी बात, केवल लोकसभा में नहीं, इसी बिहार विधानसभा में देखा गया कि चुने हुए विधायकों को मार पीट कर बिहार विधानसभा से फेंक दी गई थी। भाजपा और जदयू की सरकार थी, महिलाओं की सारी खोली गई थी। अनिता देवी हमारी अति पिछड़ा समाज की महिला आती है, उनका विधानसभा में सारी खोल दिया गया था। ये विपक्ष की बात सिखाएंगे? ये विधानसभा में लोकतंत्र और संविधान की बात सिखाएंगे? जो लोग चुने हुए विधायकों को इज्जत नहीं दे सकते हैं, चुने हुए सांसदों को इज्जत नहीं देंगे? देखिए इनको भ्रम फैलाने में शर्म भी नहीं आता है। अभी किनका नाम लेने लगे आप लोग, सारी वीडियो का फुटेज निकालिए, उसमें किसी महिला का कोई अपमान नहीं हुआ था जिस तरह की हमारे यहाँ भागीरथी देवी का हुआ था। आप लोग ने उसका साक्ष्य देखा था कि इन लोगों ने किस तरह, अभी अवध बिहारी चौधरी का नाम ले रहे थे, उन्हीं के ये में कैसे हमारे भागीरथी देवी जी के साथ किस तरह का कृत्य किया था, वो आप लोग सब लोग देख रहे थे। और दूसरी बात है कि इनका ट्विटर हैंडल का कहीं से कोई साबित कर दे, हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है, आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दीजिए। झूठ बोलने से क्या फायदा, आप दिखा दीजिए, आपके पास कोई सबूत है तो आप दिखाइए, हमने तो दिखाया है। कई विधायकों को बाहर किया गया था, तस्वीर सामने निकल के आई थी, एक समय था जब महागठबंधन की सरकार थी, क्या कहेंगे इस पर? तो वही तो हम बोल रहे हैं, इसी पे तो बोले कि जब अवध बिहारी चौधरी अध्यक्ष थे तो उस समय किस तरह का कुकृत्य किए थे। ये लोग अपने कुकृत्य को ढकने के लिए एक मतलब आवरण तैयार कर लेते हैं। आप देखिए भागीरथी देवी के साथ उस समय किस तरह का कृत्य किया गया था, और उसके बदले में हमको एक नया कहानी मर के दिखाया जाता है कि भ्रम फैलाने का जाल जो है वो विपक्ष से सीखा जाए। भाजपा के भी विधायकों को फेंका जा रहा था सदन से, जिस तरीके से परवीन ने चर्चा की, तस्वीरें सामने निकल के आई थी, क्या कहेंगे इस पे विशाल आप? देखिए विधायकों को फेंका जाना और पूरा समूचा विपक्ष को फेंका जाना, इसमें अंतर होता है। किसी तो विपक्ष में भाजपा पूरा समूचा विपक्ष को, बिहार के पूरा समूचा विपक्ष, जो विधानसभा में विपक्ष की भूमिका, पूरा समूचा विपक्ष को फेंका गया। एक विधायक को बैकआउट करवाना, उसको निलंबित करवाना, उसको संसद कार्रवाई से बाहर करना, ये अलग विषय है, और उठाकर फेंकना अलग विषय है। हम देख रहे कढ़ागढ़ के विधायक हमारे संतोष मिजाजी जो कांग्रेस के विधायक थे, उनको मारते पीटते हुए बाहर निकाला गया था। अनिता देवी जो भोरे से और बिहार सरकार मंत्री थी, उनको सारी खोल दिया गया था। मोदी के समय में का बात तो भूल ही गए लोग। सुशील मोदी के समय में विपक्ष के नेता होते हुए भी उनको लाठियों से पीटा गया, उनका सर फोड़ दिया गया। ये भी कृत्य ये लोगों को याद है कि नहीं है, शायद पूछ लीजिए। विधानसभा में फोड़ा गया था क्या? विधानसभा में फोड़ा गया था? अफवाह आ गया झूठा के विधानसभा में फोड़ा गया था? कहां फोड़ा गया था सुशील मोदी जी का? सड़क पे तांडव कीजिएगा तो फोड़ा ही जाएगा। अगर हमारी सरकार विधानसभा कैंपस के अंदर ही थे ना, वो विधानसभा कैंपस के अंदर थे, नहीं विधानसभा कैंपस के अंदर थे। मुद्दा को लेकर वो प्रदर्शन कर, पढ़ लिया कीजिए, आपके पार्टी के नेता पढ़िएगा तब। वो प्रदर्शन दूसरा था, ये प्रदर्शन मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ वो सदन के अंदर, सदन में ऐसी घृणित घटना हुई नहीं जब आपकी सरकार थी और आपके नेता थे। अभी बताओ। इसके अलावा भी कहानी सुन लीजिए। इनके जो एक पहले लालू जी से पहले जो मुख्यमंत्री थे, वो कर्पूरी ठाकुर को चप्पल से पिटवाने का काम किए थे। आपको पता है इस बारे में? हम तो कभी आज तक नहीं सुने हैं, हमने तो कभी आज तक नहीं सुना है, हमने तो कभी आपको नहीं सुना है। अब भाजपा के लोग पता नहीं कहां से कौन सा इतिहास लेकर आ जाते हैं। अरे हमने बीपी मंडल जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, और आपके पार्टी के लोग क्या कहते हैं? जब अति पिछड़ा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा समुद्र में आग लग जाता है, ये इनके लोग कहने वाले थे। कब कहा है हमने? कब कहा है? मनुवादियों के साथ हम लोग नहीं है, हम अनुवादियों के साथ तो आप पड़े हुए हैं, वो आप पड़े हुए हैं, विदेशी ताकतों के साथ आप पड़े हुए हैं। इटली से शासन चलती है आपकी, इटली से शासन चलती है आपकी।
इटली से शासन चलाने वाले लोग हमसे सवाल नहीं खड़ा करे। हम तो कम से कम जो भी लोग हैं वो देश के हैं हमारे, लेकिन इनकी सारी शासन व्यवस्था जो है इटली के लोग के द्वारा चलाया जाता है। इसमें आते हैं, बिहार विधानसभा सत्र चल रहा है। जनता के मुद्दों को देखते हुए विपक्ष जिस तरीके से पहले हावी रहता था आप लोगों के ऊपर, विपक्ष चुप्पी साधे बैठा है। वो हार का डर इन्हें सता रहा है, हार का हताशा है। अभी जीत का जश्न काहे नहीं मना रहे हैं? हार का हताशा है। अब क्या बोलेंगे? अभी तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री बनने में लगे हुए थे। हार की डर अब वो सपने के जाल भूल गए। काहे नहीं मना रहे विधानसभा के अंदर? आपको पराका फोड़ना चाहिए था ना। 2 दिन से चुपचाप जाकर के मातम मना रहे हैं जीत करके। आप विधानसभा में बैठ के सत्तारूढ़ी दल के पूरा सदस्य मातम मना रहा है, हम पर आरोप लगा रहे हैं, हम पे ये उंगली दिखा रहे हैं कि हार का क्या सता रहे हैं, मातम मना रहे हैं। तो जीत का जश्न आप मना लीजिए विधानसभा के अंदर। जीत का जश्न तो हमारे यहाँ मन ही रहा है, और हम लोग उस तरह के लोग थोड़ी हैं, कट्टे सट्टे वाले लोग कि कट्टे सट्टे लगा के लोगों को। बिल्कुल अभिषेक, देखिए अब पूरी तरह से सियासत गरमाई हुई है। देखिए बात डॉक्टर प्रेम कुमार को लेकर नहीं है, सियासी गलियारों में चर्चा यह हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का दबदबा बिहार सरकार में बढ़ गया है। गृह मंत्रालय उनके पास, अब स्पीकर का पद भी उनके पास। ऐसे में कई तरह की बातचीत हो रही है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र लगातार चल रहा है, ऐसे में सदन के भीतर भी गर्माहट देखने को मिलेगी। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार बिहार के बाद क्या झारखंड में कोई बड़ी सियासी खिचड़ी पक रही है? चूंकि खूब चर्चाएं हो रही है कि क्या खेला होने वाला है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।